नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट इन दोस्त राहुल भोज और स्वागत है आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों के दिमाग में, जहन में एक क्वेश्चन तो गूंज रहा होगा कि आखिरकार कल की लड़ाई जो है उसमें कौन सही कौन गलत। अभिनव ने भी यहां पर जो है पप्पू सिंगर बोल दिया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। वहीं अगर बात की जाए तो राहुल ने भी कम नहीं करा। कभी नल्ला बोला, कभी जो है सस्ता वकील बोला, तो कभी शिक्षिका शिक्षिका कह के यहाँ पे आपकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें बोली हैं दोनों को। बट क्या यहां पर यह सवाल उठता है कि राहुल जो है वो इनसिक्योर है? क्या राहुल की इनसिक्योरिटीज की वजह से कि रुबीना और अभिनव के बीच का जो कनेक्शन है, या फिर कह सकते हैं इनकी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, क्या राहुल इनसिक्योर है? चलिए आपको मैं डे 1 से लेकर जाता हूं। अगर आपने दोस्तों डे 1 में देखा होगा तो डे 1 में ये भली भांति था कि रुबीना और अभिनव दोनों एक टीम की तरह हैं। अभी भी दोनों टीम ही हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में ये दोनों खेल रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया तो राहुल ने स्टार्टिंग में ही, पहले ही 1-2 हफ्तों के अंदर ही इन दोनों को टारगेट करते हुए गाना बना दिया था, जिसका पति नल्ला उसका भी बड़ा नाम है। ये बात दोस्तों राहुल ने शुरू कर दी थी डे 1 से। मतलब कि बिग बॉस जब शुरू हुआ था, जब अपने पैर पसारने शुरू किया था, उस वक्त ही राहुल ने इस तरीके से एक गाना बना दिया। यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार ऐसा उसने क्यों किया। देखो भाई, और आज तक राहुल ने किसी पर भी गाना नहीं बनाया, ना जैस्मिन पे बनाया, ना उसको कोई नाम दिया, ना निकी दंबोली पर कोई गाना बनाया, ना उसको कोई नाम दिया, ना ही दोस्तों उसने कभी एजाज को कभी इस तरीके से कुछ बोला या फिर पवित्रा को इस तरीके से कुछ बोला, इनको कुछ नाम नहीं दिए। लेकिन अभिनव रुबीना क्यों? अभिनव रुबीना इसलिए क्योंकि राहुल को कहीं ना कहीं उनसे थ्रेट लग गया। राहुल को कहीं ना कहीं एक तरीके की इनसिक्योरिटीज जो है उसकी निकल के बाहर सामने आने लग गई। और अगर आपने देखा होगा, पता नहीं कपल को देखकर उसको बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी सी महसूस होने लग जाती है। उसको लगता है कि यार काश मेरी भी कोई साथ होती, काश मेरे भी घर में बिग बॉस किसी की जोड़ी बना देते। क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, पहले तो वो रुबीना और अभिनव से करता ही था, इनसिक्योर था ही। फिर उसके बाद जब आपने देखा होगा तो किस तरीके से उसने ये जैस्मिन और एली की जोड़ी को नजर लगाना शुरू कर दिया था। जब वो दोनों साथ में थे तब किस तरीके से 2 हंसों का जोड़ा, ये वो फलाना ढिमकाना, और किस तरीके से फिर उसके बाद राहुल ने एली और जैस्मिन को देखकर उसके अंदर की जो एक जो इच्छा थी वो बाहर निकल कर आ गई कि यार काश बिग बॉस मेरे लिए भी कोई ऐसी सुंदर कन्या भेज दे, या फिर मेरी भी किसी से जोड़ी बना दो, समझा कर, जिसको लेकर निकी तंबोली बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। यहां पर दोस्तों डे 1 से ही हमें पता है कि बिग बॉस के अंदर क्या होता है। बिग बॉस के घर के अंदर अगर आपसे कोई स्ट्रांग नजर आ रहा है तो आप उसको टारगेट बना लेते हैं। बार बार टारगेट बनते हैं वो, और बार बार उसी के बेस पे खेला जाता है। तो ये कहना लाजमी ही है कि हाँ, राहुल जो है वो इनसिक्योरिटी के कारण नल्ला नल्ला शब्द का इस्तेमाल करता है। और देखिए ना, शुरुआत कल के एपिसोड को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि अरे अभिनव ने तो उसके प्रोफेशनल पे कमेंट किया, तो उस पे क्यों नहीं बोला। सो गाइज, आप लोग अगर देखेंगे तो इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं कि हिना खान ने तक इस बात को कहा था जब डे 1 में शहजाद ने उसको बोला था कि राहुल ने इस तरीके से नल्ला, और जिसका पति नल्ला उसका भी बड़ा नाम है, इस तरीके का गाना बना दिया था रुबीना और अभिनव को लेकर। जबकि उस समय तक रुबीना और अभिनव किसी भी तरीके से राहुल को के अगेंस्ट नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। और यही बात की जो गूंज है दोस्तों वो एपिसोड्स में दिखती है, और इसी वजह से राहुल की इनसिक्योरिटीज भर भर कर सामने आती है। सो आई गेस सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आई एम श्योर, आई एम 101% श्योर, नीचे कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा भक्तों का तांता लग जाएगा और भक्त जो है उलझुलुल कमेंट पास करेंगे। बट जो सच है वो सच है, वो आपके सामने है। कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बताइएगा कि आपको भी लगता है कि ये इनसिक्योरिटी की निशानी है कि डे 1 से जब दोनों हस्बैंड वाइफ जानते भी नहीं थे राहुल को, तभी से उसने उन पे गाने बनाने शुरू कर दिए थे और नल्ला नल्ला शब्द रख दिया था। जरूर बताइएगा। चलता हूं, ख्याल रखिए।